अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफिस से होंगी। तो शहज़ादियों, वो आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मेरी जो है ना वो सुबह हो गई थी और यहाँ पर मैं कर रही थी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि हमारी हेल्पर ने कर ली थी आज छुट्टी। तो यहाँ पर मैंने कहा सबसे पहले मैं ना स्टोव क्लीन करूँगी, उसके बाद जो है ना वो कोई भी काम करूँगी। अच्छा, कुकिंग का काम जब मैंने करना होता है ना, मेरी कोशिश होती है कि चूल्हा साफ़ सुथरा हो जाए। जब बाजी भी आई होती है ना, हेल्पर भी, मैं उसको कहती हूँ बाजी सबसे पहले जो है ना चूल्हा साफ़ सुथरा कर जाए, उसके बाद मैंने ना कुकिंग करनी है। तो फिर साफ़ सुथरे चूल्हे पर तो खाना बनाने का सजाती हो अपना ही मज़ा होता है ना। साफ़ सफाई तो वैसे भी जो है ना वो निस्फ़ ईमान है, तो सफाई सुथराई का जो है ना इंसान को ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर ना फिर सजाती हो, मैंने ना सारा जो है ना वो किचन जो है ना नीट एंड क्लीन किया, स्टोव सॉरी नीट किया। फिर मैंने जो सारा काउंटर टॉप को जो है ना अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो साफ़ सुथरा किया। मैं कहती हूँ हर चीज़ जब हमारे पास कोई मौजूद होती है ना, उसकी अहमियत नहीं होती, और जब नहीं होती ना फिर उसकी अहमियत होती है। आज बाजी नहीं आई ना, तो मुझे बाजी की याद आ रही थी। मैंने कहा रोज़ बाजी बेचारी काउंटर टॉप साफ़ करती हैं, और वैसे तो दिन में इतनी मरतबा साफ़ होता है। तो स्टोव का ये होता है कि अच्छे से उसकी डीप क्लीनिंग हो जाती है ना, तो थोड़ा सुकून हो जाता है। तो ये होता है कि काउंटर टॉप तो आपको पता है साथ साथ काम बंदा करता रहता है और उसको साफ़ सुथरा करता रहता है। तो ये तो एक बात है, लेकिन ये है कि हेल्पर के साथ ना थोड़ी हेल्प हो जाती है अच्छी खासी। हमारी हमारी हेल्पर जो है ना बहुत अच्छी है, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पे से ज़्यादा हो, फिर मैंने काउंटर टॉप साफ़ कर लिया। पहले मैंने कहा सालन चढ़ाऊँगी और उसके बाद जो है ना बर्तन क्लीन कर लूँगी साथ साथ ना। तो यहाँ पर से ज़्यादा दूध आया था, दूध को मैंने बॉयल दिला दिया और केटल में मैंने पानी गर्म रखा था। यहाँ पर पाए आज मैंने बनाने थे, और यहाँ पर ना पाए जो है ना उसके अंदर मैंने गर्म पानी डाल दिया था खोलता हुआ। तो मैं ना इस तरीके से ही मीट बनाती हूँ, बीफ हो मटन हो कुछ भी हो, पाए हो, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो पानी मैंने वो गिरा दिया। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल लूँगी थोड़ा सा ऑयल, इसकी अच्छे तरीके के साथ से ज़्यादा करूँगी भुनाई, ताकि इसके अंदर जो है ना कोई भी स्मेल ना आए। आपको पता पाए वगैरह हों या गोश्त, उसकी एक अपनी ही स्मेल होती है। तो उसकी स्मेल को भगाने के लिए ना मैंने यहाँ पर इसकी घी में अच्छे से भुनाई की। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना सारे मसाले डाल दिए, अदरक टमाटर लहसुन प्याज सब कुछ ब्लेंड करके डालना, आपने साबुत बिल्कुल भी नहीं डालना। तो टमाटर जो है ना वो ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे तो डालें। मैंने एक छोटा सा मुन्नू सा टमाटर डाल दिया था। यहाँ पर मैंने डाल दिया पानी, और पानी ना मुझे लग रहा था मैंने ज़्यादा डाल दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मैंने जो है ना इसको प्रेशर लगा दिया आधे घंटे का, जो है ना मैंने कहा इसको प्रेशर लगाती हूँ। फिर जो है ना इतने ज़्यादा जो बर्तन धोने थे, मैंने कहा चलो अब बर्तन धोने शुरू कर देती हूँ। आधा पौना घंटा बर्तनों को लगना है और आधा पौना घंटा ही मैंने कहा प्रेशर को लगना है, तो उतनी देर ना काम हो जाएगा। यहाँ पर फिर जो है ना मैं बर्तन धो रही थी, और साथ ही जो है ना हसन हसनैन ना सो रहे थे। तो वो जो है ना मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था, और हसन हसनैन सो रहे थे। मैंने कहा उठेंगे तो ब्रेकफास्ट बना दूँगी, उनकी आवाज़ें आनी शुरू होगी, मम्मा मम्मा। तो फिर मैंने कहा चलो उनका ना ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ। साथ ही मैंने चूल्हे पे तवा चढ़ाया। फिर मैंने अपने बच्चों के लिए जो है ना पराठा बना के जो है ना उनको दिया। तो मैंने कहा आज ना इनके लिए पराठा बना देती हूँ। बच्चे ना पराठा जो है ना, मेरी कोशिश होती है पराठे का ये होता है मकसद कि बच्चे का ना पेट भर जाता है रोटी के साथ। आपको पता है पेट बच्चे का ना भर, जैसे बड़ों का पेट रोटी के साथ भर जाता है ना, ऐसे मेरे होता है कि पेट रोटी बनाऊंगी ना तो बच्चों का ना माशाल्लाह से पेट भर जाएगा। तो यहाँ पर ना फिर मैंने इनके लिए पराठा और अंडा बनाया। बच्चों को मैंने जो है ना वो ब्रेकफास्ट करवाया, अपना रूम अच्छे से नीट एंड क्लीन किया। यहाँ पर ना मैंने बताया था ना पानी मेरे से ज़्यादा डाल गया। अब मैं इसको फुल कुक नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर फुल कुक कर लेती तो इसकी भुनाई करना मुश्किल हो जानी थी। यहाँ पर मैंने कहा कोई नहीं, मैंने इसको इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर रखा। इलेक्ट्रिक स्टोव का ये फ़ायदा है कि इसके ना हीट बड़ी लगती है और जल्दी पानी जो है ना ड्राई हो गया। अच्छे से भुनाई की, फिर ज़्यादा इसके अंदर मैंने डाल दिया था दार चीनी लौंग और काली मिर्च साबुत। उसके साथ जो है ना पाई की स्मेल बिल्कुल भी पाई के अंदर नहीं आएगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिर मैंने प्रेशर लगा दिया था, और यहाँ पर जो है ना फिर हमने यहाँ पर प्रेशर हटा के देखा और यम्मी सा सालन हो गया था तैयार। फिर मैंने इसके अंदर सूखा धनिया डाला, गरम मसाला डाला। मम्मा को मैंने कहा मम्मा जी देख के ज़रा सालन सही बन गया। तो मम्मा कहती हाँ बहुत अच्छा बन गया। तो मम्मा ने ना थोड़ा सा सालन टेस्ट किया। और यहाँ पे शहज़ादी मेरे कपड़े जो है ना वो धोने वाले थे। मैंने कहा चलो थोड़े ना कपड़े हाथ से धोने वाले थे, तो काफ़ी ज़्यादा वैसे तो कपड़े थे। मैंने कहा चलो 2 सूट ना अपने हाथों से मल लेती हूँ, बाकी कपड़े जो है ना वो बाद में धोऊँगी।
तो यहाँ पर ना शहज़ादियों मैं कपड़े मल रही थी अच्छे तरीके के साथ, जो है ना फिर मैंने कपड़ों को जो है ना वैसे जो है ना वो धोया। और यहाँ पर कपड़े मेरे ना हाथों के साथ ही मैं धोती हूँ ज़्यादातर, ना मशीन में डालने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लोन के कपड़े जो होते हैं ना उनकी आत्मा रुल जाती है उसके अंदर डाल के ना, मशीन के अंदर फुल प्रोसेस के अंदर ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं अपने कपड़े ना हाथ से ही धो लेती हूँ, हाथ से साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर ना मेरे दोनों सूट जो है ना अच्छे तरीके के साथ जो है ना धो लिए थे, फिर मैंने ना स्पिन के लिए डाल दिए। उतनी देर मैंने कहा चलो ये फ्लोर सारा क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर हसन साहब आ गए थे, जो आवाज़ें दे थे मम्मा मम्मा, मैंने कहा आप चले, मम्मा ना आ रही हैं। फिर बेचारा मेरा बेटा चला गया था। तो यहाँ पर फिर मैंने जो है ना वो कपड़े, मैंने कहा ऊपर क्या ही डालने जाना, यहाँ पर डाल देती हूँ, 2 मिनटों के अंदर सूख जाएंगे। अच्छा, गर्मी के मौसम का ये फ़ायदा होता है जहाँ पे भी कपड़े डालो ना 2 मिनटों में सूख जाते हैं। और सर्दियों में तो यकीन करें 3-3 दिन कपड़े पड़े रहते हैं और कपड़े सूखने का नाम नहीं लेते। और गर्मी का वैसे फ़ायदा बड़ा है कपड़े जो है ना बड़ी ही जल्दी से जाती है, सूख जाते हैं। यहाँ पर ना फिर मैंने अपने ना दोनों सूट जो है ना फैला दिए, ऊपर से जो है ना मैंने पंखा चला दिया। मैंने कहा चलो पंखा लगा है ना तो जल्दी सूख जाएंगे, और फिर जो है ना हम इनको तय लगा के ना कबर्ड में रख देंगे। तो गर्मी में मुझे काफ़ी दिन हो गए मैंने ना मशीन लगाई ही नहीं। मैं कह रही थी, मैं रोज़ कहती हूँ मशीन लगाऊंगी मशीन लगाऊंगी, तो फिर जो है ना मैं लगा ही नहीं रही थी। मैंने कहा 9वां 10वां मुहर्रम जो है ना गुजर जाए, फिर इंशाल्लाह जो है ना मशीन लगाऊंगी। तो जो है ना फिर यहाँ पर आज जो है ना हमने माशाल्लाह से जो है ना बनानी थी जो है ना मुहर्रम उल हराम की जो है ना वो हमने नियाज़ बनानी थी। और यहाँ पर जो है ना फिर मम्मा बना रही थी। और यहाँ पर ना मैंने जो है ना शहज़ादियों वो करना था, बच्चों के लिए राइस बनाने थे। यहाँ पर जो है ना मैंने बना रही थी बच्चों के लिए राइस। मैंने कहा बच्चों के लिए चावल बना देती हूँ, सॉफ्ट सॉफ्ट से चावल होते हैं ना, फिर बच्चे शौक से खा लेते हैं। माशाल्लाह अभी तो उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था, मैंने कहा लेकिन ये है कि चावल बना के रख देती हूँ, फिर बच्चों का जितना दिल करेगा जब वो खा लेंगे। तो यहाँ पर ना मैं देख रही थी, मैंने कहा आलू डाल दी, जब आलू देखा तो था ही नहीं, चने मैंने बॉयल किए थे। मैंने कहा चलो चने डाल देती हूँ। तो फिर यहाँ पर ना मैंने इसमें ना चने डाल के तई यम्मी से चावल बनाए। तो मम्मा कहते चने वाले चावल बनाने तो 1 गिलास बना लेती। मैंने कहा मम्मा मेरा कोई प्लान नहीं था चने वाले राइस बनाने का, मैंने तो ना वो बनाने थे चावल, आलू वाले चावल। आलू तो थे नहीं, मैंने कहा चलो चने वाले ही चावल बना लेती हूँ। अच्छा, सडनली मेरे माइंड में आया, मैंने कहा आलू तो है नहीं, अब मैं क्या डालूँ। आलू ना इस मटर हमने खुद ही नहीं मंगवाए थे, यकीन करें पीछे इतने आलू ख़राब हुए ना जिसका कोई हिसाब नहीं। तकरीबन 3 से 4 किलो हमने आलू ना फेंके थे, बीच में से कट करते हैं तो काला निकल आता। तो मम्मा कहती इसमें तो मैंने आलू बिल्कुल नहीं मंगाने, जब चाहिए होंगे तो दुकान से मंगवा लेंगे। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैं वॉश कर रही थी चिकन, चावल मसाले से जो है ना मैंने रख दिए थे पकने के लिए। और यहाँ पर मैं ना चिकन साफ़ कर रही थी क्योंकि हमने बनाना था दाल और गोश्त, वो मैंने आपको बताया ना हमने बांटना था। तो यहाँ पर फिर मैंने जो है ना चिकन अच्छे से जो है ना साफ़ सुथरा किया। और यहाँ पर फिर जो है ना माशाल्लाह से थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा इनको भी धो लेती हूँ। बाकी मेरे सारे बर्तन जो है ना धो के कैबिनेट्स के अंदर जो है ना वो रख दिए थे। और ये थे, मैंने कहा चलो इनको भी धो लेती हूँ, क्या ही याद करेंगे ये भी। तो माशाल्लाह से फिर जो है ना सारा मैंने काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर जो है ना मैंने ये सिंक भी सारा साफ़ कर दिया। और माशाल्लाह से इतना प्यारा साफ़ सुथरा हमारा जो है ना वो सिंक हो गया था। और यहाँ पर फिर मैंने कहा जल्दी से चावल देखती हूँ। तो यहाँ पर शहज़ादियों चावलों में से पानी बिल्कुल जो है ना ड्राई हो गया था, थोड़ा सा रह गया था। मैंने कहा थोड़ा खैर है क्योंकि नरम नरम चावल बनाने हैं बच्चों के लिए, तो मैंने कहा थोड़ा सा पानी जो है ना वो रहने देती हूँ ताकि चावल जो है ना सॉफ्ट सॉफ्ट से बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर शहज़ादियों मुझे बनानी थी यम्मी सी चटनी। और यहाँ पर मैंने जो है ना लिया हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, और जो है ना साथ लिया लहसुन, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का, टमाटर। और यहाँ पर हो गई थी ब्लेंड होकर हमारी यम्मी सी चटनी तैयार। इतनी मज़े की बनती, मैंने इसके अंदर ना लेमन निचोड़ा और फिर थोड़ा सा नमक डाला, बहुत मज़े की शहज़ादियों ये बनी थी। और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे बच्चों के राइस भी बनकर तैयार हो गए थे, इतने प्यारे यमी जूसी जूसी से चावल शहज़ादियों ये बनकर तैयार हुए थे ना कि आपको क्या ही बताऊँ, बहुत मज़े के बने थे। बच्चों ने भी शौक से खाए, साथ मैंने भी थोड़ा सा चस्का लगा लिया। और जो है ना तो चावल तो हमारे हो गए थे तैयार। तो शहज़ादियों मम्मा ने ना बनाई थी दाल और गोश्त। तो यहाँ पर हम जो है ना वो पैक कर रहे थे, फिर हमने जो है ना बॉक्सेस बनाए, फिर उसमें नान डालते गए, फिर हमने सारे ना पैकेट्स बना के शॉपरों के अंदर जो है ना डाल के शहज़ादे साहब को दे दी। फिर शहज़ादे साहब ने जो है ना वो
सारे जो है ना ये पैकेट्स जो है ना वो बांट आए थे। तो जी शहज़ादियों, ये था आज का मेरा प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग। और यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने अपने घर क्या क्या ख़त्म खिलाया और क्या क्या चीज़ें बांटी, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हमने तो ना दाल और गोश्त बनाया था, मम्मा ने बनाया था, और बहुत मज़े का मम्मा ने जो है ना दाल गोश्त बनाया था। मम्मा कहती मैं बनाती हूँ, मैं कहा मम्मा मैं बना लूँगी, मम्मा कहती नहीं मैं बनाऊँगी। मैंने कहा चले मम्मा जी आप बना ले। फिर मम्मा ने बनाया, लेकिन बहुत मज़े का मम्मा ने बनाया था। यहाँ पर माशाल्लाह से हो गई थी हमारी पैकिंग, तो फिर हमने इसको बांट दिया था। यहाँ पर लूँगी इजाज़त, होगी, चला हाफ़िज़, बाय बाय।